हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज मैं आप लोगों को विद्या कोचिंग की तरफ से त्रिकोणमिति की कुछ प्रमुख बातों को लेकर यहाँ पे आए हैं। आज हम 4 टॉपिक पर बात करेंगे। 4 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का उपयोग। दूसरा टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तीसरा टॉपिक का नाम है समकोण त्रिभुज का परिचय। और यहाँ पे चौथा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले त्रिकोणमिति का उपयोग। तो त्रिकोणमिति का उपयोग से प्राचीन काल से अभी तक त्रिकोणमिति का उपयोग अनेक प्रश्नों को हल करने के लिए करते आ रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में वर्तमान काल में, वर्तमान समय में भी हम त्रिकोणमिति का अनेक उपयोग करते आ रहे हैं। जैसे किसी टावर की अगर बात किया जाए, टावर की अगर ऊंचाई की निकालना हो, किसी मीनार की ऊंचाई निकालना हो, तो इस ऐसे दूरियों को निकालने के लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ए बी यहाँ पे मान लीजिए कि ए बी एक टावर है। ये टावर एक सड़क के सीधी में खड़ा है, सीधी रेखा में खड़ा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे टावर के सीधे यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति से बिंदु सी पे यहाँ पे खड़ा है। अब हमें मालूम है कि टावर से कितना दूरी पे खड़ा है, कोई व्यक्ति से टावर से कितना दूरी पे खड़ा है। ये दूरी यानी बीसी की लंबाई हमें मालूम है। जब बीसी की लंबाई हमें मालूम होगा तो हम त्रिकोणमिति का उपयोग करके इस टावर का ऊंचाई निकाल सकते हैं। और ऐसे भी बहुत से प्रश्नों, ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। अब बात रहा कि त्रिकोणमिति का तो उपयोग हो गया। दूसरा पॉइंट की अगर बात किया जाए तो त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, यानी त्रिकोणमिति क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का। तो देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर हुआ है, जिसमें पहला शब्द है त्रि, और त्रि का अर्थ होता है 3। दूसरा शब्द है कोण, और कोण का मतलब होता है कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं। तीसरा शब्द है मिति, और मिति का मतलब होता है माप। तो देखा जाए तो त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है 3 कोण का माप से हुआ है। अब 3 कोण का माप अगर कहा जाए तो 3 कोण होता है किसमें, तो त्रिभुज में होता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज की माप। तो अब रहा बात, त्रिभुज भी कई सारे होते हैं, यानी त्रिभुज की माप तो होता है। देखिए त्रिभुज भी यहाँ पे 6 प्रकार के होते हैं। तब प्रश्न ये उठता है कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, तो क्या त्रिकोणमिति 6 त्रिभुज में पढ़ना है या फिर किसी एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों को समकोण त्रिभुज पे ही त्रिकोणमिति पढ़ना है। तो अब बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज में पढ़ना है तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यदि प्रश्न उठता है। तो समकोण त्रिभुज की बात किया जाए तो वैसी त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर से, वैसी त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए कि एक त्रिभुज बना दिए जो समकोण हो गया। अब मान लिया जाए कि इसको हम भुजा की नाम रखते हैं, कोण की नाम रखते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी से क्या है, 90 डिग्री का है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के यहाँ पे भुजाओं के बारे में जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो 3 भुजा और 3 कोणों के बारे में तो सबसे पहले बात किया जाए तो ये देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में कोण बी 90 है। अब ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण बी 90 है, तो दोनों कोण मिलकर कितना 90 होगा। तो एक कोण को, कोण सी को हम थीटा मान लेते हैं। कोण सी को अगर थीटा मान लेंगे तो यहाँ पे कोण ए क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों मिल करके क्या है, 90 है। जब दोनों मिल करके 90 है तो यहाँ पे थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इस तरह से हम समकोण त्रिभुज के कोणों को मान रख सकते हैं। अब रहा बात की समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, तीनों भुजा में सबसे लंबी भुजा सबसे लंबी भुजा को यहाँ पे कर्ण कहते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए इसको हम एच से इंडिकेट करेंगे। समकोण त्रिभुज में जो भुजा पे ये त्रिभुज से आधारित है उसका हम आधार कहेंगे। आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, इसलिए इसका पहला वर्ड बी होगा। इसका दूसरा नाम आसन्न भुजा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आसन्न है। यानी समकोण त्रिभुज में जिस भुजा पे ये त्रिभुज आसन्न रहेगा उसको हम कहेंगे आसन्न भुजा।
अब जो है यहाँ पे ए बी की बात करते हैं, तो ए बी भुजा जो है यहाँ पे लंब हो गया। आप लोग जानते हैं कि कोई भी मान लीजिए सीधी रेखा में इस तरह से मतलब खड़ा रहेगा तो उसको हम लोग लंब कहते हैं। तो उस तरह देख रहे हैं कि यहाँ पे बीसी पे जो है ए बी एक खड़ा रेखा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, तो इसको हम लंब कहते हैं। अब जो है लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसको हम पी भी कह सकते हैं। लेकिन थीटा कोण की अगर बात किया जाए तो थीटा के सामने है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है सम्मुख भुजा हो गया, यानी थीटा का सम्मुख भुजा। तो इस तरह से हम समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में जाने, तीनों कोणों के बारे में जाना। अब बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज को हम त्रिकोणमिति में कैसे प्रयोग करते हैं। तो अब रहा बात यहाँ पे चौथा टॉपिक के बारे में, कि चौथा टॉपिक यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर बात किया जाए तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आपस में बाटा के रूप में लिखना ही जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ये मान लीजिए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए कोई जो है यहाँ पे थीटा बन रहा है। अब हमें इसका नाम जो है शॉर्ट में लेते हैं, चलिए इसको एच ले लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको पी लेते हैं। यहाँ पे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम जो है यहाँ पे एंगल के अनुसार जो है बदलते रहता है। सबसे पहली भुजा की अगर बात किया जाए, जो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होता है उसको एच कहते हैं, यानी हाइपोटेनस कहते हैं, जो कर्ण हो गया। ये कर्ण जो है आपको नहीं बदलेगा, कर्ण जो है समकोण के सामने है तो वो कर्ण नहीं रहेगा, लेकिन ये थीटा के अनुसार यानी कोण के अनुसार भुजा पी और बी जो है बदलते रहता है। जैसे यहाँ पे थीटा अगर कोण सी पे बन रहा है तो यहाँ पे सी के सामने वाला पी होगा, लेकिन वही थीटा अगर मान लीजिए कि कोण ए पे बन रहा है, अगर यही थीटा को यहाँ पे मिटा करके ये थीटा को अगर हम यहाँ रख दें तो ये वाला भुजा जो है क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये अभी हम जाने कि समकोण त्रिभुज की लंब भुजा और आधार भुजा जो है थीटा के अनुसार क्या होता है, बदलता है। लेकिन चलिए हम बात करते हैं कि कोण सी के जगह पे यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाले भुजा को पी कहेंगे, सबसे लंबी भुजा वो है एच हो गया, और ये वाला भुजा जो है क्या होगा, बी होगा। अब रहा बात कि समकोण त्रिभुज में ये तीनों भुजाओं को हम आपस में बाटा के रूप में कितने तरह से लिख सकते हैं, यही जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसको कि पी बाटा एच, यानी पी बाटा एच लिख करके, पी बाटा एच नहीं लिख करके हम ए बी बाटा इसको ए बी बाटा एस सी भी लिख सकते हैं। दूसरा है बी बाटा एच, यानी इसको हम लिख सकते हैं बी बाटा एच। तो बी बाटा एच नहीं लिख करके हम लिख सकते हैं इसको बी सी, और बाटा में क्या लिख सकते हैं, ए सी। उसके बाद हम तीसरा लिख सकते हैं पी बाटा बी, तो पी बाटा बी लिखेंगे। पी बाटा बी नहीं लिख करके हम इसको नाम भी लिख सकते हैं ए बी बाटा लिखेंगे बी सी। अभी हम जाने कि पी बाटा बी ये सब जो लिख रहे हैं ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, यानी पी बाटा एच का मतलब है कि लंब बाटा कर्ण होगा, बी बाटा एच का मतलब है कि आधार बाटा कर्ण होगा, पी बाटा बी का मतलब है कि लंब बाटा आधार होगा। उसके बाद जो है इसको हम तीनों को पलट के भी लिख सकते हैं, यानी पी बाटा एच लिखे हैं तो इसको हम एच बाटा पी भी लिख सकते हैं। अब एच बाटा पी लिखेंगे तो इसको भी पलटेंगे, यानी एच सी बाटा क्या होगा, ए बी होगा। इसको हम लिखें बी बाटा एच तो इसको भी पलट के लिख सकते हैं एच बाटा बी। अब एच बाटा बी यानी इसका मतलब है कि ए सी बाटा बी सी। इसको हम लिखे पी बाटा बी तो इसको भी लिख सकते हैं पलट के बी बाटा पी, यानी बी सी बाटा ए बी। अब इन 6 तरीकों से हम समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आपस में बाटा के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि समकोण त्रिभुज में को जिस तरीका से हम 6 तरीका से लिखें, वही 6 तरीका जो है यहाँ पे त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति कहलाते हैं। इससे हमें यह सीख मिला कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होते हैं, और इन 6 निष्पत्तियों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब रहा बात कि 6 निष्पत्तियां होते हैं, लेकिन 6 निष्पत्तियां का नाम क्या है, ये तो हम बाटा के रूप में लिख दिए, अनुपात के रूप में लिख दिए, यहाँ पे रेशियो यानी अनुपात का नाम भी है। चलिए बात करते हैं पहला यानी पी बाटा एच का, यानी लंब बाटा कर्ण का। तो लंब बाटा कर्ण की अगर बात किया जाए तो इसका नाम जो है साइन है, ये साइन हो गया। दूसरा की अगर बात करते हैं बी बाटा एच यानी आधार बाटा कर्ण का, इसका नाम जो है कॉस है। तीसरा की अगर बात करते हैं पी बाटा बी यानी लंब बाटा आधार, इसका नाम जो है टेन है। अब इसी को उल्टा कर देंगे, यानी तीनों का जस्ट अपोजिट किए तो 3 को ऐसा मिला। तो यानी साइन का उल्टा, जैसे ही साइन का उल्टा किया यानी एच बाटा क्या किए, पी किए, पी बाटा एच का उल्टा किए एच बाटा पी, तो यानी साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस होगा, सॉरी कॉसेक होगा। इसके बात करते हैं कॉस को उल्टा करेंगे यानी बी बाटा एच को उल्टा करेंगे यानी एच बाटा बी करेंगे, तो कॉस का उल्टा जो है यहाँ पे सेक होगा।
tan का उल्टा करेंगे, यानी यहाँ पे tan है तो tan यानी p बटा b है, तो p बटा b का उल्टा किए b बटा p, तो tan का उल्टा जो है यहाँ पे cot होगा। अब रहा बात कि यहाँ पे साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट यानी 6 निष्पत्तियां का नाम लिख दिए। अब रहा बात कि ये जो है से पी बी एच जो लिखा हुआ है, यानी ये जो है से थीटा के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे ए बी भुजा जो है ऐसे यहाँ पे पी कहला रहा है, तो पी किसके लिए कहला रहा है तो पी जो है ऐसे थीटा के लिए कहला रहा है, तो इसलिए सब में हम थीटा लगा देंगे इस तरह से। अब थीटा लगा दिएगा तो थीटा के अनुसार चलेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच यानी ए बी बटा ए सी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी। अब साइन का उल्टा होगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बटा पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बटा बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बटा पी। इस तरीका से यहाँ पे समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आपस में 6 तरीका से लिख करके त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम व्यक्त किए। इन सभी 6 निष्पत्तियों को याद करके हम जो है आगे बात करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा।